देश के अलग अलग सूबों के मुख्यमंत्रियों की सूची में बहुत तेजी से उभरता हुआ एक नाम है जो गुड एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपनी छवि को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पकाल के शासनकाल में अपने कड़े फैसलों से जो अपनी पहचान बनाई है वह काबिले तारीफ है और यही कारण है कि उनकी इस धारदार शैली से वो अब देश के शीर्ष नेतृत्व की पसंद बन गए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नवीन जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर अंदाज में किया है। इस कारण उनकी हर तरफ तारीफ होती है। इसके साथ ही उन्होंने अपने छोटे से शासनकाल में राज्य की ब्यूरोक्रेसी पर भी लगाम कसी है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने भ्रष्ट छवि के कद्दावर नौकरशाह ओम प्रकाश को हटाकर अपने गुड एडमिनिस्ट्रेटर की झलक दिखाकर अपनी कार्य प्रणाली से सभी को चौंका दिया था। जब उनका दूसरा कार्यकाल आया तब तक राज्य की ब्यूरोक्रेसी को पता चल चुका था कि अच्छे कार्यों पर पुरस्कार मिलेगा, लेकिन अगर गलती की तो दंड भुगतने को भी तैयार रहना पड़ेगा। सीएम धामी हमेशा विनम्रता पूर्वक ही व्यवहार करते हैं, लेकिन वह अपने निर्णयों से सख्त संदेश देने में चूकते नहीं हैं। उनकी कार्यशैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक साफ दिखाई पड़ती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में कमाल की केमिस्ट्री नजर आती है। अभी कल की ही बात है जब उन्होंने पीएम मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। यह मुलाकात पौने 2 घंटे तक चलती रही। आमतौर पर प्रोटोकॉल की वजह से किसी को भी प्रधानमंत्री से बात करने के लिए इतना वक्त नहीं मिलता, लेकिन सीएम धामी की बात अलग है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड में काफी दिलचस्पी है। मोदी उत्तराखंड का समग्र विकास चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी के इस मिशन को साकार करने का विकल्प रहित संकल्प ले रखा है। एक बात जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को औरों से अलग करती है वो है उनके त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत से राज्यों की सरकारों से समर्थन नहीं मिला। वजह थी सिर्फ एक कि कहीं उनके राज्य में बसने वाले समाज के एक बड़े धड़े के प्रभावित होने से वोट बैंक की राजनीति ना बिगड़ जाए। लेकिन इस देश में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में कतई नहीं सोचा। उनमें से एक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा जब कई राज्य धर्मांतरण के मुद्दे पर कानूनी स्तर पर विचार ही कर रहे थे, ऐसे में सीएम धामी ने तत्काल धर्मांतरण निरोधक कानून बना दिया। और तो और जब बात आई नकलचियों पर नकेल कसने की, तब उन्होंने बेहद सख्त नकल विरोधी कानून बना दिया। सीएम धामी ने कहा था कि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए नौजवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग अब बचने वाले नहीं हैं। सख्त नकल विरोधी कानून अब किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। और तो और जब उत्तराखंड में जनसंख्या बदलाव के जरिए क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को बदलने की कोशिश की रिपोर्ट आई, जिसे लैंड जिहाद का नाम दिया गया है, तो सरकार फौरन सचेत हो गई। सरकार ने एक बड़े स्तर पर एक बड़ा अभियान शुरू किया। अतिक्रमण के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के तहत इस संबंध में भी जांच की जा रही है। अब इस कार्य में प्रदेश की खुफिया इकाई को भी लगाया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसी उन क्षेत्रों की पहचान कर रही हैं जहां पर डेमोग्राफी को बदलने के इरादे से अतिक्रमण किया गया है। सरकार की ओर से जिला स्तर पर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। अगर बात करें मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट्स की, तो वहां भी सनातन संस्कृति की छाप देखने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के सभी छोटे बड़े मंदिरों, आध्यात्मिक धरोहरों की सुंदरता और सांस्कृतिक वैभव को उजागर करने वाले वीडियोज पोस्ट किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2033 तक रोड मैप तैयार करने पर बल दिया है। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना उनकी प्रायोरिटी में शामिल है और अपने इस मिशन को पूरा करने में वो पूरे मनोयोग से जुटे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता को बुनियादी ज़रूरतें तो दी हैं, साथ ही साथ कई हाईटेक सुविधाएं भी प्रदान की हैं और कई हाईटेक सुविधाएं और देने जा रहे हैं। बहुत से काम लंबित पड़े हैं जिन पर लगातार कार्य किया जा रहा है और जल्द ही वो सभी पूरे भी हो जाएंगे। सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से जुड़े हर प्रोजेक्ट की पल पल की डिटेल देते रहते हैं। इन बातों से स्पष्ट है कि देश के शीर्ष नेतृत्व से उत्तराखंड को बहुत अपेक्षाएं हैं और राज्य के मुखिया व देश के मुखिया
दोनों एक दूसरे से शायद यही कह रहे हैं कि हम जब भी उनसे कहते हैं कि उनकी ज़ुबान अच्छी है, वो पलट के हमको कहते हैं, नज़र ना लगे परिंदे, तेरी भी उड़ान अच्छी है। स्पेशल डेस्क, दस्तक टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।